So what's up everyone, welcome back to video number 2 of this exclusive series on futures and option by Financial Gateways. You're with me Ansh R Hiran. अब पिछले वीडियो में हमने फ्यूचर्स की बात की थी और अपना एक तरह से फ्यूचर ब्राइट कर लिया था. In this video, let's talk about options. Let's go. ऑलराइट, सो ऑप्शंस, इसके बारे में बात करते हैं. ये एक्चुअली लोगों का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, लेकिन आखिर ये होता क्या है इसकी बात करते हैं. वेल, जैसा कि हमने देखा था पिछली बार भी, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस और कुछ नहीं है बल्कि डेरिवेटिव्स है. मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स, ऐसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जिसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है, वो अपनी वैल्यू डिराइव करते हैं किसी अंडरलाइंग एसेट की मदद से. तो उसी तरह ऑप्शन भी एक डेरिवेटिव है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, जिसकी बात हमने फ्यूचर्स के अंदर भी की थी कि वो भी एक तरह कॉन्ट्रैक्ट है. तो उसी तरह ऑप्शंस भी एक तरह के कॉन्ट्रैक्ट है. तो अब फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में डिफरेंस क्या है? फ्यूचर्स एंड ऑप्शन के अंदर सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जब आप फ्यूचर्स के अंदर कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो वो एक ऑब्लिगेशन हो जाता है. चाहे मार्केट ऊपर जाए, चाहे मार्केट नीचे जाए, चाहे आपके व्यू के फेवर में जाए, चाहे आपके व्यू के अगेंस्ट में जाए, आपको उस ऑब्लिगेशन को पूरा करना ही होता है, ऑनर करना ही होता है. लेकिन जहां हम ऑप्शंस की बात करते हैं, ऑप्शन का मतलब ही क्या होता है? ऑप्शन का मतलब चॉइसेस, कि आपके पास कितने ऑप्शंस हैं. तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपको एक तरह का ऑप्शन देते हैं कि आप चाहे तो अपना ऑब्लिगेशन पूरा कर सकते हैं, ना चाहे तो ना भी करें. अभी कैसे होता है इसके बारे में हम डिटेल में आज समझेंगे, लेकिन स्ट्रक्चरल डिफरेंस जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन के अंदर है वो यही है. अब ऑप्शंस जो है वो दो तरह के होते हैं. पहला होता है कॉल ऑप्शन, जिसको हम सीई बोलते हैं, और दूसरा होता है पुट ऑप्शन, जिसको हम पीई बोलते हैं. अब पुट ऑप्शन की बात हम अगले वीडियो में करेंगे, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा. आज बात करते हैं कॉल ऑप्शंस की. अब ये कॉल ऑप्शन क्या होता है? कॉल ऑप्शन अगेन ऑप्शन है, डेरिवेटिव है, इसका मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट है. अब फिर से वही मिस्टर ए एंड मिस्टर बी वाला एग्जांपल लेते हैं. मिस्टर ए जो है वो मार्केट को लेकर बुलिश है, मिस्टर बी जो मार्केट को लेकर बेरिश है. अब निफ्टी का करंट मार्केट प्राइस मान लीजिए 18,000 चल रहा है. मिस्टर ए को लगता है कि निफ्टी जो है वो 19,000 का मार्क क्रॉस कर जाएगा, उसके ऊपर 20, 21, 22, 23 कहीं भी जा सकता है अगले कुछ महीनों के अंदर. और इसी वक्त पर मिस्टर बी को लगता है कि नहीं, कुछ भी हो जाए 18,000 के आसपास ही रहेगा, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, लेकिन 19,000 लेवल को ये इंडेक्स क्रॉस नहीं करेगा. अब हो गए फिर से कॉन्ट्राडिक्टरी व्यूज. अब यहां पर अगर वो चाहे तो एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करते. क्यों? क्योंकि यहां पर जो बी है वो कंप्लीटली बेरिश नहीं, उसने ये नहीं कहा कि मार्केट नीचे गिरेगा, उसने सिर्फ ये कहा कि वो 18 या 19,000 के ऊपर नहीं जाएगा. दैट मींस ही इज नॉट बुलिश. इसका मतलब ये नहीं कि वो बेरिश हो गए, बट वो बुलिश नहीं है. सिर्फ इतनी सी क्लैरिटी. अब जब इस तरह की सिचुएशन आती है तब ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स काम आते हैं. कैसे? कॉल ऑप्शन या सी जो होता है उसको हम कहते हैं राइट टू बाय. अगर आपके पास वो कॉल ऑप्शन पड़ा है अपने पास, दैट मींस यू हैव अ राइट टू बाय. आपके पास अधिकार है उस किसी भी पर्टिकुलर एसेट को किसी भी प्राइस के ऊपर खरीदने का. लेकिन फ्यूचर्स की तरह यहां पर ऑब्लिगेशन नहीं है. अगर आप चाहे तो खरीद सकते हैं, ना चाहे तो ना खरीदें. तो अब ऐसी सिचुएशन में जो मिस्टर ए है जो कि बुलिश है, वो मिस्टर बी के पास जाते हैं और वो बोलते हैं कि इफ यू आर नॉट बुलिश तो मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो. उस कॉन्ट्रैक्ट में आप मुझे एक राइट दे दो बाय करने का आपसे ये निफ्टी. इसका मतलब क्या हुआ कि फ्यूचर डेट में, यानी 3 महीने बाद, मैं मिस्टर ए जो कि बुलिश है वो मिस्टर बी से अगर चाहे तो 19,000 रुपीस के ऊपर निफ्टी खरीद सकता हूं. अब मैं कब खरीदूंगा? तभी खरीदूंगा ना जब निफ्टी 20,000 या 21,000, 22,000 तक पहुंच जाए. तब जाकर मैं मिस्टर बी के पास जाऊंगा, उसको बोलूंगा कि भाई देख, अपना कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कुछ वक्त पहले, तो आप मुझे अब निफ्टी का एक स्टॉक दे दो 19,000 के प्राइस पे. ये हमारा डिसाइडेड था, आपने मुझे ये राइट दिया था. लेकिन वहीं दूसरी तरफ मान लीजिए निफ्टी नीचे गिर जाता है, 18,000 से 17,000 के आसपास निफ्टी अगर रहता है, तो क्या अब भी मिस्टर ए को निफ्टी को खरीदना पड़ेगा 19,000 के प्राइस पे मिस्टर बी से? नहीं, ऐसा नहीं. क्यों? क्योंकि हमारे पास राइट है, ऑब्लिगेशन नहीं है. अनलाइक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर्स में ऑब्लिगेशन था, यहां पर ऑब्लिगेशन नहीं है, सिर्फ राइट है. अगर ए चाहता है तो वो इस राइट को एक्सरसाइज करेगा, अगर नहीं चाहता तो वो एक्सरसाइज नहीं करेगा. एंड दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस. और ये जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था हम दोनों के बीच में, उसको कहा जाता है कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट. अब इस सिचुएशन में आपको नहीं लगता मिस्टर बी जो है वो कंप्लीटली लॉस के अंदर है? क्योंकि मान लीजिए अगर प्राइस ऊपर चला जाता तो मिस्टर बी को महंगे भाव में मार्केट से वो निफ्टी खरीदना पड़ता और सस्ते में मिस्टर ए को बेचना पड़ता. लेकिन जब मार्केट मिस्टर बी के फेवर में गया तो वहां मिस्टर बी को कोई फायदा नहीं हुआ. तो एक तरह से ऐसा नहीं लगता कि मिस्टर बी के साथ थोड़ा अन्याय हो रहा है? एक तरह से मिस्टर बी ने मिस्टर ए को राइट ना दिया, बल्कि एक तरह से पूरा का पूरा इंश्योरेंस दे दिया कि भाई तेरी पूरी की पूरी पोजीशन एक तरह से मैं इंश्योर कर रहा हूं. ऊपर गया तो तेरा फायदा, नीचे गया तो कोई दिक्कत नहीं. यस, यू आर राइट, ऐसा ही है. और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक तरह का इंश्योरेंस ही है जो ऑप्शन बायर को मिलता है ऑप्शन सेलर के अगेंस्ट. तो अब इस पूरे ट्रांजैक्शन के अंदर मिस्टर बी का क्या फायदा हो रहा है?
कोई फायदा नहीं हो रहा है और वो उसको उल्टा रिस्क लेना पड़ रहा है, उसको इंश्योरेंस देना पड़ रहा है। लेकिन जैसे हमारी बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज होती है तो वो आपको इंश्योर करने के अगेंस्ट में आपसे प्रीमियम लेती है, करेक्ट। तो उसी तरह से ये जो इंश्योरेंस एक तरह का मिस्टर बी मिस्टर ए को दे रहा है, उसके बदले में वो एक फीस चार्ज करेगा, एक वन टाइम पेमेंट लेगा, जिसको हम कहते हैं ऑप्शन प्रीमियम। तो इसी एग्जांपल के अंदर जब ये कॉन्ट्रैक्ट बनता है तब मिस्टर ए इस गारंटी के बदले, इस राइट के बदले, इस इंश्योरेंस के बदले मिस्टर बी को 500 रुपीज देता है कि ये 500 रुपीज मेरा प्रीमियम है जो मैं आपको दे रहा हूं, मुझे ये राइट, मुझे ये इंश्योरेंस देने के लिए। अब इसी के अंदर एक्सपायरी भी होती है, आईटीएम ओटीएम वगैरह बहुत सारी चीजें होती है जिसको बताने में बहुत टाइम लग जाएगा, उसको आगे वाले वीडियोस में कवर करेंगे। लेकिन दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉल ऑप्शंस। और आप कॉल ऑप्शन बाय कब करते हैं? मिस्टर ए की तरह जब आप बुलिश होते हैं तब। और आप कॉल ऑप्शन सेल कब करते हैं? जब आप मिस्टर बी की तरह नॉट बुलिश होते हैं तब। अब जब एक बेसिक आइडिया आपको कॉल ऑप्शन का लग गया, चलिए बात करते हैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लोग आते ही क्यों हैं। तो वेल, सबसे पहला रीजन है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आने का, वो है हेजिंग। अब अगर देखा जाए तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन को हेज के लिए ही बनाया गया था। हेज का मतलब होता है एक तरह से अपनी पोजीशंस को, अपने पोर्टफोलियो को इंश्योर कर लेना या कवर कर लेना अगेंस्ट अ मेजर मूव। तो फ्यूचर्स और ऑप्शन को दोनों को ही यूज किया जाता है एज अ हेज इंस्ट्रूमेंट। वो कैसे होता है उसकी डिटेल में हम बात करने वाले हैं, बट अभी के लिए ये समझ लीजिए। दूसरा बहुत बड़ा रीजन जो फ्यूचर के साथ भी अलाइन करता है वो है इंडेक्स को ट्रेड करना, क्योंकि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट आपको इंडेक्स के अंदर ट्रेड करने में मदद करते हैं। आप जानते हैं इंडेक्स ट्रेडेबल नहीं होती है क्योंकि वो सिर्फ एक तरह का वैल्यू है, एक तरह की मीटर है, कोई एसेट नहीं है। लेकिन अगर आपको उसके मूवमेंट से फायदा उठाना है, उसकी वैल्यू में जो चेंजेस आ रहे हैं उसका फायदा उठाना है, तो आप ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं उसमें ट्रेड करने के लिए। और तीसरा सबसे बड़ा रीजन है टू मेक मनी इन ऑल काइंड्स ऑफ मार्केट। अब अगर आप कैश के अंदर ट्रेड करते हैं, इक्विटीज के अंदर ट्रेड करते हैं, तो आप तभी पैसा बनाएंगे जब आपका खरीदा हुआ स्टॉक ऊपर जाएगा। अगर मार्केट साइडवेज हो गया तो आपको कोई पैसा नहीं बनेगा, अगर मार्केट नीचे गिरने लग गया तो आपका लॉस हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिससे चाहे मार्केट अप ट्रेंड में हो, चाहे डाउन ट्रेंड में हो, चाहे साइडवेज हो, आप पैसा बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं उसकी बात डिटेल में हम करने वाले, लेकिन अभी के लिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं और एक बेसिक आइडिया लेके जाते हैं कि व्हाट आर ऑप्शंस और इसी के अंदर व्हाट आर कॉल ऑप्शंस। अब अगर आपने फ्यूचर्स वाला वीडियो नहीं देखा तो पहले इसको जाके देखिए, उसके बाद ऑप्शंस को फिर से देखिए, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। और इसी के साथ इस पूरी सीरीज में ऑप्शन के बारे में हम और डिटेल में बात करने वाले हैं, ऑप्शन के एक एक पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं, साथ में कुछ स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करने वाले हैं। तो सब्सक्राइब टू दिस चैनल। हमें बताइए कि और कौन से वीडियोस आप देखना पसंद करेंगे, क्या ये हमारे सिंपल एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे। लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ऐसी फाइनेंशियल एडवाइस, मार्केट अलर्ट्स के लिए स्टे ट्यून्ड एंड आई लुक फॉरवर्ड टू सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ट्रेडिंग। अंश आर हिरन साइनिंग ऑफ।